भारत का हमारा ही एक पठा काश पटेल, वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का जो लॉयलिस्ट है, अगला सीआईए चीफ भारतीय बनने वाला है। ये वो आदमी है जो कुछ भी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इनके बारे में काश पटेल के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप काश पटेल को देखें तो इन्होंने बड़े कम समय में क्विकली ये राइज किए हैं। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है कि सीआईए चीफ जो है वो इंडियन ओरिजिन का बनने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा इंडिया के लिए। एक आदमी पूरी दुनिया हिला के रख दी, सारे कॉकरोच। मुझे लगता है खमेनी जो है उसने डिक्लेयर कर देना है कि मेरी डेथ हो गई है, वो खुद ही डिक्लेयर कर देगा आई एम डेड। ये हालत है इन सारे कॉकरोचों की। ये अनएपोलॉजेटिकली इंडियन कल्चर को एम्ब्रेस करने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, इन्होंने खुल के कह दिया कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर था वो 500 वर्षों के इंतजार के बाद वो प्रतीक्षा पूरी हुई है उस मंदिर के द्वारा। आप सोशल मीडिया पे जाइए, आपको रोते बिलखते कमला हैरिस के सपोर्टर दिखेंगे, जैसे सारे कपड़े फट गए हो, पूरी जायदाद उनसे छीन ली हो किसी ने। बहुत परेशान हैं उनके सपोर्टर्स दोस्तों। और सिर्फ अमेरिका में नहीं दोस्तों, भारत में भी ऐसे कई लोग हैं भारत में जो कल रात से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब लुट गए, बर्बाद हो गए, ट्रंप बन गया, पता नहीं क्या होगा। ट्रंप ने मोदी को कहा है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं। ये लफ्ज हैं that you are a true friend of mine, और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। आप इमेजिन करें what would be the level of cooperation, कॉन्फिडेंस कितना होगा मोदी का। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सियासत में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि सभी को अब ज्ञात हो चुका है कि ट्रंप के खास आकाश पटेल ये बनने वाले हैं सीआईए के नए चीफ, और इससे पाकिस्तान, खालिस्तान और भी कई जगहों पर भारत को मदद मिल सकती है। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पड़ोस में दोनों तरफ जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी, क्योंकि देखिए ऐसा है दादा, ये काश पटेल साहब का मैं पढ़ रहा था, अभी आपने मुझे फॉरवर्ड किया था वो न्यूज कटिंग। तो काश पटेल वो हैं जब न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉइस ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड नेशन सीनेट का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो कमिटी है उसमें सबने जब इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि दे आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल, तो ही वाज द ओनली वॉइस इन अमेरिका हितर्टो एट दैट टाइम जिसने ये कहा कि सिर्फ 50 साल की हिस्ट्री देख रहे हो, 500 साल की हिस्ट्री नहीं देख रहे हो। हिंदुओं ने कितना स्ट्रगल करके इस मंदिर को पाया है। और चूंकि एक डिवाउट क्रिश्चियन हमारी बात नहीं समझेगा, ना ही डिवाउट मुस्लिम हमारी बात समझेगा, क्योंकि वो दोनों लोगों का थ्योरी ये है कि हमें दुनिया कन्वर्ट करनी है। लेकिन एक डिवाउट ज्यू जो है, यहूदी जो है, वो हमारी बात समझेगा, क्योंकि यहूदी भी अपने टेम्पल के लिए लड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ट्रंप जो है ही इज वेरी क्लोज टू यहूदी। उनकी वाइफ, उनकी जो बेटी है इवांका, उन्होंने जिससे शादी की है वो एक यहूदी हैं, जैरेड कुशनर। तो प्लस ट्रंप का इलेक्शन में जो कमिटमेंट है वो भी ये है कि ऑल द थग्स, दोज हु हेट इजराइल विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंट्री। और अगर काश पटेल साहब ने राम मंदिर की तारीफ की है या उसका डिफेंस किया है, तो काश पटेल वुड बी हार्डकोर इजराइलिस्ट, जायनिस्ट कह लें, क्योंकि जो भी हिंदू है वो तो इजराइलियों का समर्थन करता है। तो इस वजह से भी एक बहुत ही दो न्यूज है इसमें, एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज है कि काश पटेल की अपॉइंटमेंट एज अ सीआईए चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बैड न्यूज ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट एज अ चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। गुड न्यूज ये है कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? इसके लिए प्रॉब्लम होगी उनके यहाँ, तो अभी से रोना, वो आ जाएंगे जी। अब उन्होंने कि यहूद अनूद ने जो है वो ओवरटेक कर लिया है, अब क्या होगा, यहूद का क्या होगा, ये सब बकवास उनके चलते रहेंगे। अभी आपने देखा है आर्टिकल 370 पे जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में क्या हुआ है।
अगर भारत को बचना है तो भारत को ये जो कन्वर्जन रैकेट है इससे फाइट करना पड़ेगा। और भारत के जैसे एक क्रिश्चियन जो है उसका यंग बच्चा 2 साल देता है क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लाम के लिए प्रचार प्रसार के लिए पूरी एक टीम लगी हुई है, उसी तरीके से भारतीयों को कम से कम भारतवर्ष में सनातन का प्रचार करने के लिए अपने बच्चों का दान देना होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है नरेंद्र मोदी के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें कि डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी जो है उन्होंने जो बातें हुई हैं उसमें ट्रंप साहब मोदी के बारे में कह रहे हैं जनाब दुनिया आपसे प्यार करती है। मतलब दैट इज द लेवल। द फर्स्ट डे ही इज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड द फर्स्ट डे ही इज टॉकिंग कि जी दुनिया आपसे प्यार करती है। तो आप इमेजिन कर लें दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ कोऑपरेशन एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ द कंफर्ट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। एंड मजे की बात बताऊं, नरेंद्र मोदी वाज अमंग द फर्स्ट फ्यू लीडर्स, मेरे ख्याल है नेतन्याहू एंड मोदी आगे पीछे उनकी मुलाकात बात हुई होगी जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की। कि मेरा ख्याल है बहुत सारे लीडर्स ने कोशिश भी की होगी डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कॉल मिलाई नहीं होगी, कॉल ली नहीं होगी, बिकॉज इज सुपर बिजी। वो अपनी कैंपेन के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, अपने वोटर्स के साथ है। इंटरनेशनल मतलब बड़ा मुश्किल काम होता है। और लास्ट टाइम जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कॉल की, उन्होंने ट्रंप ने कॉल उठाई एंड हमने वो स्क्रिप्ट जारी कर दिया पब्लिक में एंड देन जनाब वहां से लड़ाई शुरू हो गई। वो हमने स्क्रिप्ट जारी किया, अमेरिकन नाराज हो गए, इंडिया से वो नाराज नहीं होते। और ट्रंप ने मोदी को कहा है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। ये लफ्ज हैं दैट यू आर ए ट्रू फ्रेंड ऑफ माइंड, ट्रू फ्रेंड ऑफ माइंड। और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, आप इमेजिन करें व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस कितना होगा मोदी का। एंड देन सबसे बड़ी बात, इंडिया जो है वो क्वाड समिट करा रहा है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड समिट करा रहा है इंडिया के अंदर इन 2025। सो डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग इंडिया ऑन नेक्स्ट ईयर, जस्ट अभी आ रही 24 तो खत्म हो रहा है, अगले साल वो फिर आ रहे हैं। मे बी जनवरी में ट्रंप हल्फ उठाएं 25 में, और हल्फ उठाते ही कोई क्वाड की मीटिंग आ जाए। इन फर्स्ट 2-4 महीनों के अंदर ही अगर ट्रंप आ जाता है इंडिया के अंदर, तो व्हाट विल बी द लेवल ऑफ दैट कोऑपरेशन एंड व्हाट विल बी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना होगा इंडिया और ट्रंप के दरमियान, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। एंड जारी बात है ये चीज़ पाकिस्तानियों को परेशान करती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तानी पहले ही डिवाइडेड है। आधे पाकिस्तानी कहते हैं कि ट्रंप हुकूमत में आए इमरान खान को छुड़ाए, आधे पाकिस्तानी अमेरिका में बैठ के कहते हैं ट्रंप हुकूमत में आए पाकिस्तान की फौज को निकाले, आधे पाकिस्तानी कहते हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगे। मतलब पाकिस्तानी वाहिद कौम है जो अपने मुल्क के खिलाफ अमेरिका में बैठ के कहती है सैंक्शंस लाओ। आप यू वोंट फाइंड सच सेट ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि कमला हैरिस के सपोर्टर्स भी किस तरह से रो बिलख रहे हैं। अमेरिका ही नहीं, भारत में भी कमला हैरिस के सपोर्टर्स थे जो कि पाकिस्तान परस्त थे और जो कमला हैरिस को चाहते थे कि प्रेसिडेंट बने, उनके हारते ही अब अच्छा खासा मातम बना हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दुनिया में खलबली मच चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सभी जानते हैं कि गलत को सही करना ये जानते हैं। अब बात आई है कि क्या पाकिस्तान इस बात से खुश है कि काश पटेल अब CIA के नए चीफ हो सकते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं और यह हिंदुइज्म को भी काफी एम्ब्रेस करते हैं। जैसे कि इन्होंने राम मंदिर के समय पर कहा था कि रामलला को 500 सालों बाद अपनी जगह मिली है। तो कहीं ना कहीं भारत को हल्का सा यहाँ पे सपोर्ट भी मिल सकता है। खालिस्तानियों को लेकर भी काफी यहाँ पे झुंझलाहट देखने को मिली है, क्योंकि खालिस्तानियों को भी अब सफाया करने में भारत को मदद मिल सकती है। वहीं जब बात आती है इजराइल वॉर की, तो इजराइल वॉर तो खत्म होना ही है, क्योंकि खमेनी जिस तरह से मीडिया पर्सन कह रहे हैं कि आने वाले समय में खुद को मरा हुआ डिक्लेयर कर देगा। ट्रंप के आने के बाद काफी चीजें चेंज हो रही हैं और यह वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए काफी अच्छा भी है। वहीं नरेंद्र मोदी के खास मित्र होने की वजह से पाकिस्तान और चाइना थोड़ा सा बैकफुट पे है। पाकिस्तान जो हमेशा से चाहता था कि वह भारत में इंस्टेबिलिटी फैलाए, लेकिन दूसरे एंड से वो भारत से दोस्ती भी चाहता है कि हम भारत से ट्रेड भी करें। एक तरफ से भारत पर हमला करेगा और दूसरी तरफ से हम उसको आलू टमाटर प्याज सब्जी भेजेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये पुरानी सरकार नहीं है जो कि हमलों के बावजूद भी तुमसे ट्रेड, तुमसे रिलेशन चालू रखी थी। अब नई सरकार है
नए लोग हैं और जो भारत को अग्रिम पथ पर ले जाने की कसम खाकर गद्दी पर बैठे हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया था कि हम उस पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता, भारत पर हमला करता है। जब ट्रेड की बात आती है तो पाकिस्तान के फिनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि बिना भारत के साथ ट्रेड किए हमारा कोई औचित्य नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। वहीं भारत की फिनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने साफ साफ कह दिया, कौन सा ट्रेड, तुमसे हमें कोई भी ट्रेड की ना ही इच्छा है ना ही हम करना चाहते हैं। जिस तरह से भारत के एएम डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान एससीओ मीटिंग में जाकर आए और साफ साफ उनको कड़े शब्दों में बताकर आए कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होता तब तक पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं होगा। और उसके बाद आपने देखा वहां पर चाइना को भी कहा था कि जब तक बॉर्डर पे तनातनी रहेगी उस पर बिजनेस नहीं होगा। लेकिन उसके बाद चाइना ने बैकफुट पर जाकर 2020 LAC पॉइंट पर फिर से पेट्रोलिंग चालू कर दी है। एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अब आगे करेगा क्या? पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनी दौड़े दौड़े सऊदी अरब गए हैं। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।